morning class. Here is the presentation of group 1. We are going to present the chapter 10, that is difference equations. I will just give you brief introduction to difference equations and my all other group members will explain the remaining articles. Now see about its definition. An equation that consists of an independent variable x and a dependent variable y of x and one or more several differences of the dependent variable. It means several difference of किसके, ये dependent variable के differences, जैसे कि डेल्टा वाई एक्स, डेल्टा स्केयर वाई एक्स, डेल्टा क्यू वाई एक्स और डेल्टा एन वाई एक्स. डेट इज कॉल्ड अ डिफरेंस इक्वेशन. अच्छा, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उस डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंसेस हों, जैसा कि हमारे पास डेल्टा वाई एक्स, डेल्टा स्केयर वाई एक्स, डेल्टा क्यू वाई एक्स अप टू सो ऑन डेल्टा एन वाई एक्स. तो इस इक्वेशंस को हम क्या ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है डिफरेंसेस इक्वेशंस. इट इज़ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द फॉर्म. अच्छा, अगर हम इसका फंक्शनल रिलेशनशिप राइट डाउन करना होगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डेल्टा वाई एक्स डेल्टा स्केयर वाई एक्स एंड अप टू सोन डेल्टा एन वाई एक्स डेट इज इक्वल टू 0. अच्छा, ये हमारे पास है डिफरेंसेस इक्वेशन और हमने पहले पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशंस. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऐसा होता था कि हम उसमें डेरिवेटिव्स लेते थे, लेकिन डिफरेंस इक्वेशंस में हम डिफरेंसेस लेते हैं nth ऑर्डर तक. ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स में हमारे पास है डेल्टा क्यू वाई एक्स प्लस 3 डेल्टा स्केयर वाई एक्स माइनस 6 डेल्टा वाई एक्स प्लस वाई एक्स डेट इज इक्वल टू 3x प्लस 2. और आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो डेल्टा है वो हमारे पास e-1 के इक्वल होता है और अगर हम डेल्टा की पावर लेंगे तो ऑब्वियसली वो e-1 की पावर भी जाएगी. और इसके बाद दूसरी एजम्पशन यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास e की पावर में कुछ है और वाई एक्स है तो जो ये e की ये पावर होगी ना, ये इस x में जाके ऐड हो जाएगी. अच्छा, और जो हमारे पास डिफरेंस इक्वेशंस होती हैं उसमें जो हमारे पास इंटरवल होता है ना, वो ऑलवेज हमारे पास 1 होता है. ठीक है, अब हम डेल्टा वाई एक्स और डेल्टा स्केयर वाई एक्स और डेल्टा क्यू वाई एक्स फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं इनका क्या रिजल्ट आता है. e- डेल्टा वाई एक्स, और हमें पता है जो डेल्टा है वो हमारे पास e-1 के इक्वल है और डेल्टा की जगह हम e-1 पुट कर देंगे. वाई एक्स, जब हम वाई एक्स को इस पर अप्लाई करेंगे तो वाई एक्स माइनस वाई एक्स बन जाएगा, वन टाइम इसके साथ वन टाइम इसके साथ. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो e की पावर h और वाई एक्स होगा, मतलब ये वाली जो h पावर है ना, ये इस x में जाके ऐड हो जाएगी. तो यहाँ पे e की पावर 1 है तो यहाँ पे जो y की बन जाएगी वो x प्लस 1 हो जाएगी. ठीक है, माइनस वाई ऑफ एक्स. अब हम देखते हैं डेल्टा स्केयर वाई एक्स, e-1 का स्केयर वाई एक्स, e-1 का जब हम स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा स्केयर -2e प्लस 1 वाई ऑफ एक्स. और जब हम वाई एक्स को इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी. ठीक है, अब हम वही पीछे वाली असम्पशन लगाएंगे कि e की पावर h वाई एक्स, सेम जो बार बार मैंने बता दिया कि ये जो h होगी ये इस x में जाके ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो ये e वाई एक्स प्लस 2 माइनस 2 वाई एक्स प्लस 1, यहाँ पे e की पावर 1 है और यहाँ पे e की पावर 0 है तो ये सिर्फ वाई ऑफ एक्स रह जाएगा हमारे पास. ठीक है, आगे हम देखते हैं कि डेल्टा क्यूब वाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या है. e-1, जब हम इसका क्यूब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा. वाई एक्स को हम इंडिविजुअली सब पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी. और जब हम यहाँ पे जो असम्पशंस हमने पहले ली थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली इक्वेशंस बन जाएगी वाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 वाई एक्स प्लस 2 प्लस 3 वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई ऑफ एक्स. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, डेल्टा क्यूब वाई एक्स प्लस 3 डेल्टा स्केयर वाई एक्स माइनस 6 डेल्टा वाई एक्स प्लस वाई एक्स डेट इज इक्वल टू 3x प्लस 2. यहाँ पे हमें किस किस चीज़ की वैल्यूज रिक्वायर है, देखें यहाँ पे डेल्टा क्यूब वाई एक्स की चाहिए, डेल्टा स्केयर वाई एक्स की चाहिए और डेल्टा वाई एक्स की चाहिए. ये वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी, ये वैल्यूज़ हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो सिंपल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस फॉर्म की होगी.
वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कुछ जो इसमें टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो बाकी हमारे पास रह जाएगी वो इस फॉर्म में हमारे पास टर्म रह जाएगी। ठीक है, अब हम जो ये वाली इक्वेशन है ना, अब हम इसको अगर हम e के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। y यहाँ पे x प्लस 3 हमने बोला था कि जो ये वाला 3 है ना, ये e की पावर है जो y की x में जाके ऐड हो जाती है। ठीक है, इट्स मीन यहाँ पे ये e का क्यूब वाई एक्स माइनस 9 ए वाई एक्स प्लस 9 ए की नॉट और वाई एक्स। ठीक है, और यहाँ से हम जब हम वाई एक्स को कॉमन साइड पे कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा ए का क्यूब माइनस 9 ए प्लस 9। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन रह जाएगी। इसी तरह से हम एग्जाम्पल 2 में देखते हैं डेल्टा स्केयर वाई एक्स और डेल्टा वाई एक्स की वैल्यूज। यहाँ से जब हम वो वैल्यूज़ उस एग्जाम्पल 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। इसको भी जब हम पुट करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ इसमें कुछ जो टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और कुछ बच जाएंगी हमारे पास इस फॉर्म में। ठीक है, और जब हम उसको e के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे एक हमारे पास नोट है, वो कहता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना वो एनालॉगस हैं किसके, डिफरेंशियल इक्वेशंस के। मतलब कि जो पैटर्न हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का है वैसा ही हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का पैटर्न था वैसा ही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस को। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम डेरिवेटिव लेते थे और डिफरेंस इक्वेशंस में हम डिफरेंस लेते हैं। थैंक यू सो मच। अब बाकी जो आर्टिकल है वो मेरे बाकी जो ग्रुप फेलोज हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे।